Assalamualaikum grade 7, this is your lecture number 5 of new session and the topic is plants and their systems. Today we are going to study about leaves, what is inside a leaf, stomata, osmosis, transpiration stream and flower. Now I am going to tell you about leaves. Leaves होते क्या है? Leaves are the food factories of plants. Leaves क्या है? Food factories हैं plant की, और ये वो जगह है जहाँ पे पौधे अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, कब खाना बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान. दे प्रिपेयर देयर फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, पौधे अपना खाना बनाना बंद कर देंगे. अब लीफ के अंदर क्या है? लीफ के अंदर लीफ वेन होती है. लीफ वेन जो है वो क्या है? उसमें जाइलम और फ्लोएम है. ठीक है, जाइलम है उसमें और फ्लोएम है. जाइलम का क्या काम है? पानी लेके आना. और फ्लोएम का क्या काम है? जो पौधे ने खाना बनाया था उसको पूरे पौधे को प्रोवाइड करना. द अपर स्किन ऑफ लीफ इज़ ट्रांसपेरेंट. लीफ के ऊपर जो स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और वो थोड़ी सी शाइनी होती है. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो पानी स्लिप कर जाता है. ठीक है, वो क्यों स्लिप कर जाता है? क्योंकि वो कवरिंग जो है वो गीली नहीं होती, वो वाटर प्रूफ होती है और पानी स्लिप कर जाता है. ठीक है, और उस कवरिंग को क्या कहते हैं? क्यूटिकल. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल होता है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ें, आपस में उनका रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो और वो ग्लूकोज बना दें, और ग्लूकोज पौधे का खाना होता है. स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं लीफ के ऊपर, और मोस्टली जो है अंडर सरफेस लीफ के नीचे वाले हिस्से में ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं. ईच पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल. ठीक है, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं इसके. ये जैसे ये साइड पे गार्ड सेल्स हैं. ठीक है, ये इसको इन्होंने स्टोमेटा को जो है सराउंड किया हुआ है. गार्ड सेल्स चेंज शेप टू ओपन और क्लोज स्टोमा. ठीक है, गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं पिक्चर में कि स्टोमेटा जो है वो भी क्लोज है. ये गार्ड सेल्स जो हैं इनके अंदर पानी नहीं है, इनका वैक्यूल जो है वो भी श्रिंक है. जैसे ही इसके अंदर ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे वैक्यूल की शेप चेंज हुई, वैक्यूल जो है वो थोड़ा मोटा हो गया और गार्ड सेल की शेप भी चेंज होगी और स्टोमेटा जो है वो क्या हो गया? ओपन हो गया. अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर होने में भी लीफ के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होने में दिन के टाइम, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है. ठीक है, और इसके अंदर से पानी भी जो है वो एवेपोरेशन वगैरह भी होती है, इसलिए ज़्यादा एवेपोरेशन ना हो तो अल्लाह ताला ने इनको नीचे वाली सरफेस पे ही, लीफ की नीचे वाली सरफेस पे रखा है ताकि पानी जो है जब स्टोमेटा ओपन हो तो कम से कम पानी जो है वो लीफ के अंदर से निकले बाहर. ठीक है, और गार्ड सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनमें से टेक प्लेस है. दिन के टाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसमें से लीफ में एंटर होगी और ऑक्सीजन निकलेगी. मगर जैसे ही रात होगी तो इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि रात के टाइम पौधे रेस्पायर करते हैं. जैसे हम सांस लेते हैं रात के टाइम भी पौधे वैसे ही सांस लेते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम जो उन्होंने दिन में खाना बनाया था उस खाने को कंज्यूम करते हैं. ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है, टू पार्शली अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सब मॉलिक्यूल्स को अलो नहीं करेगी कि वो उसमें से गुजर सकें. ठीक है, कुछ को परमिशन होगी अंदर एंटर होने की. जैसे आप स्कूल गेट से जब एंटर होते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंटर हो सकते हैं. कोई आउटसाइडर होता है तो उसको अंकल गेट पे रोक देते हैं. बिल्कुल इसी तरह ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या करती है? सिर्फ अलो करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करने की परमिशन होती है इसमें. क्यों परमिशन होती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स आपको ये डार्क ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे पानी ज़्यादा है क्योंकि आप ब्लू डॉट्स आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है, सो वाटर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है, यहाँ से मूव करके रीजन ऑफ लो
और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक ये दोनों जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर के नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे पानी पौधे में से, पौधे के पत्तों में से पानी निकलता है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन जो है वो उस ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होती है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट पड़ी होती है पौधों पे। तो जैसे हम लोग गर्मी में खड़े हों तो हमें पसीना आता है, तो पौधों को तो पसीना नहीं आ सकता, तो पौधे क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को थोड़ा ठंडा करने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन कैसे होती है कि ज़मीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम से ये पानी पहुंच जाता है लीव्स तक। लीव्स में से एक ऐसा लीव के अंदर से पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ये मूव कर जाता है, जैसे एवेपोरेशन होती है ना, बिल्कुल इसी तरह लीव्स के अंदर से पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मूव करता है। जैसे ही ये वेपर मूव करेगा तो प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर वो हीट अप हो रहा था वो हीट कम हो जाएगी थोड़ी, वो एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वो हीट साथ ले जाएगा। तो इसलिए पौधे जो हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, काफ़ी गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा करते हैं। अगर हम गर्मियों में उनको पानी नहीं देते तो ट्रांसपिरेशन वो स्टॉप कर देते हैं और लीव्स जो हैं वो बहुत ऐसे मुरझाए हुए से इस तरह के लगते हैं। तो इसलिए गर्मियों के सीज़न में हम लोगों को सुबह और शाम को पौधों को पानी देना पड़ता है ताकि वो अपने आप को ताकि वो गर्मी के सीज़न में सर्वाइव करें और ट्रांसपिरेशन उनमें होती रहे, ताकि वो अपना टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए आप लोग ट्रांसपिरेशन के लिए एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि लीफ जो है उसको अगर हम लोग प्लास्टिक बैग से कवर कर दें सुबह के टाइम, और शाम को जब उस पे देखेंगे तो उसके ऊपर मॉइस्चर होगा, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। तो उससे क्या पता लगता है कि पौधे जो हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, उनके अंदर से वाटर जो है एक्सक्रीट होता है, और जिस प्रोसेस से वाटर एक्सक्रीट होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन होती किसके थ्रू है? ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कि स्टोमेटा जो है वो सारे के सारे पानी उसमें से निकल रहा है और स्टोमेटा ओपन है। ये यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं वो उनकी शेप चेंज हुई, स्टोमेटा ओपन हुए और इसमें से पानी निकल रहा है। और ये पानी निकलने का रीज़न क्या है? ये टेम्परेचर को कम करता है, इसलिए पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या है कि पौधा जो है कॉन्टीन्यूसली नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा और ऊपर से पानी उसमें से निकलता जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे पानी जो है वो बंद कर देंगे, पानी नहीं होगा नीचे, तो ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएगी। और अगर हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम रात को शाम में गर्मियों में अपने प्लांट्स को पानी देते हैं, तो जैसे हम पानी देंगे तो उसमें से वो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्टीन्यूसली वो नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा, जाइलम से पानी लीव्स तक पहुंचेगा और लीव के अंदर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रीम चलेगी और इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। फ्लावर्स होते क्या हैं? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं, तो फूल के अंदर होता क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फूल नहीं होगा अगर प्लांट के ऊपर, तो उसके ऊपर फ्रूट्स नहीं लगेंगे, उसके ऊपर सीड नहीं लगेंगे, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनके अंदर फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? फ्लावर में होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं? सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन और कार्पल। अब पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये दरमियान में क्या है? ये है कार्पल, ठीक है। ये है स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ग्रीन कलर की फ्लावर की साइड पे जो ग्रीन कलर के आपको वो लीव्स टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसको कहते हैं सेपल। और जो ब्राइट कलर होते हैं, जैसे हम लोग रोज़ फ्लावर ले लें, तो रोज़ फ्लावर की पेटल्स जो हैं वो रेड से कलर की होती हैं, तो वो क्या है? उसकी पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा फ्लावर मिलके ये मतलब पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? इन द लाइफ ऑफ प्लांट। और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है
सो कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सेपल्स क्या करती हैं, फ्लावर जब बड फॉर्म में होता है, कली की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम जिसको हम कली कहते हैं, बड जो है वो क्या है, कली है, और कली के ऊपर ग्रीन से कलर की कवरिंग होती है, और जैसे ही हुई पेटल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं तो वो साइड पे से वो ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देता है डाउनवर्ड, ठीक है, तो वो क्या है, सेपल है। पेटल्स जो हैं वो मॉडिफाइड लीव्स भी कहा जाता है उनको, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो फ्लावर पे आके बैठें और पोलिनेशन जो है वो उसका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सेपल एंड पेटल। पेटल्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड हैं और सेपल जो है उनका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। और इसमें आपको नज़र आ रहा है जब फ्लावर ग्रो कर गया है, पेटल्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रो कर चुकी हैं, तो सेपल्स जो हैं वो साइड पे नीचे की तरफ जो है वो चली गई हैं, क्योंकि अब उनका यूज़ नहीं है, वो उनका फंक्शन ख़त्म हो गया, तो वो नीचे वाले साइड पे जो है वो प्रेजेंट होती हैं। स्टेमन इज़ अ पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। स्टेमन वो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और मेल पार्ट है ये फ्लावर का। इसके दो पार्ट्स हैं स्टेमन के, एक एंथर है और एक फिलामेंट है। एंथर जो है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिलामेंट जो है इसके ज़रिए फ्लावर अटैच होता है, स्टेमन जो है वो अटैच होता है फ्लावर के साथ। कार्पल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके पार्ट्स क्या हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये ओवरी जो है जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, और वो फ्रूट हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं हम जिसको। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेपल्स जो हैं वो क्या हैं, ग्रीन कलर की, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड की हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट है प्लांट का, और ये मेल पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ स्टेमन, ओके, एंड दिस इज़ कार्पल, ये वाला दरमियान वाला कार्पल है। नाउ दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। जॉब क्या करते हैं पौधे, लीव क्या जॉब करते हैं, लीव जो है फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की, और इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है प्लांट्स का, और ये अपनी जॉब के लिहाज से किस तरह से सूटेबल हैं, क्योंकि ये ब्रॉड हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनके अंदर से थिन होते हैं ताकि गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें, होल्स हैं इनमें, स्टोमेटा कहते हैं उनको, और इसके ज़रिए भी गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं सराउंडिंग एयर के साथ। और लीफ के अंदर वेन्स होती हैं ताकि वो वाटर भी प्रोवाइड कर सकें, और जो लीफ ने खाना बनाया था उसको बाकी प्लांट को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और लीफ वेन जो है वो क्या करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करी हैं लीफ को, उसको प्रॉपर शेप दी है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ फ्लावर एंड ऑल्सो डिफाइन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर होता क्या है, फीमेल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, और इसके पार्ट्स आपको मैं बता चुकी हूँ क्या है, पेटल्स हैं, सेपल्स, स्टेमन और कार्पल। नाउ दिस इज़ योर वर्क। Now solve it on your workbook and do long question answers on your NEET copies. Thank